नमस्कार, मैं हूं चुम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। प्रचार खत्म होने से पहले समर्थकों ने भरी हुंकार, अपने प्रत्याशियों के पक्ष में जमकर लगाए नारे। सरस्वती कॉलेज में होगी मतगणना, 2 घंटे में मिल जाएंगे परिणाम। सीआईडी सदस्य से मुखातिब हुए कलेक्टर एसपी, शांतिपूर्ण चुनाव की मशक्कत। भाजपा का घमंड तोड़ना जरूरी, कार्यकर्ताओं से बोले पीसीसी चीफ सचिन पायलट। अब समाचार विस्तार से। आखिरकार नगर परिषद चुनाव का शोर थम गया। शुक्रवार को शाम 5 बजते ही लाउडस्पीकर की आवाजें जैसे थम गई, लेकिन इससे पूर्व प्रत्याशियों के समर्थकों ने शक्ति प्रदर्शन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। प्रत्याशियों को लड्डुओं और फलों से तोलने का सिलसिला जारी रहा। वार्ड नंबर 5 से कांग्रेस प्रत्याशी गुरदीप चहल का चुनाव प्रचार परवान पर है। चहल के समर्थकों ने उन्हें लड्डुओं से तोला। इस दौरान उन्हें फूल मालाओं से लाद दिया। चहल ने विकास के नए आयाम स्थापित करने की बात कही। वार्ड नंबर 5 से निर्दलीय प्रत्याशी राजेश मदान के समर्थन में नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उनके समर्थकों ने उन्हें सेबों से तोला और जमकर नारेबाजी की। जो ये आज पौधा आपके सामने खड़ा है, ये मेरी जड़ आपने लगाई हुई है। सो मैंने कभी भी आपको पीठ नहीं दिखाई, मैं हमेशा ही आपके साथ करोगे। मैं कहा हमारा वार्ड एशिया का सबसे बड़ा वार्ड है। एशिया का नगर परिषद में। वार्ड नंबर 3 से निर्दलीय प्रत्याशी सुरता देवी के समर्थकों ने घर घर जाकर वोट मांगे। इस दौरान उनके समर्थकों ने उन्हें केलों से तोला। इस अवसर पर उनके पुत्र मनोज बरसीवाल ने वार्ड को चमन बनाने का वादा किया। को जोड़ने के लिए ये मेरा हौसला अफजाई का काम कर रहा है और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अगर मैं चुनाव यहाँ से जीत कर जाऊंगा तो बिल्कुल वार्ड की एक एक समस्या को उठाकर बढ़िया तरीके से रखे, नगर परिषद में रखे, बोर्ड में रखे। वार्ड नंबर 4 से भाजपा प्रत्याशी अब्दुल ने अपने समर्थकों के साथ घर घर जाकर वोट मांगे। इस दौरान महिलाएं भी वोट मांगने में पीछे नहीं रही। महिलाओं ने घर घर जाकर वोट मांगे। अब्दुल के समर्थन में जमकर नारेबाजी की गई। वार्ड नंबर 37 में कांग्रेस प्रत्याशी गौतम स्वामी का चुनाव प्रचार चरम पर है। इस अवसर पर पूर्व मंत्री चौधरी विनोद कुमार, पर्यवेक्षक गोपाल केशावत, डॉक्टर धूप सिंह पुनिया वार्ड में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि वार्ड में विकास के नए आयाम स्थापित किए जाएंगे। तो मेरा यही निवेदन है कि अब ज्यादा से ज्यादा वोटों से चौधरी विनोद कुमार जी पर हैं। आप इस बात का हाथ उठाकर ये संकल्प लेंगे कि यहाँ से गौतम स्वामी जी को हाथ के निशान पर हम आने वाली 22 तारीख पर पंजे के निशान पर हाथ का बटन दबाकर भारी मतों से ये विजयी बनाएंगे। और जिस प्रकार से हमारा विपक्षी दल जिस प्रकार से प्रलोभन देकर ये बात कहता है कि पैसे के बल पर, हमारी राजनीतिक सत्ता के बल पर हम चुनाव जीत जाएंगे, मैं ये कहना चाहता हूं मेरे साथियों। वार्ड नंबर 14 में भाजपा प्रत्याशी कालूराम शर्मा के समर्थन में विधायक अभिषेक मटोरिया, विधायक द्रौपदी मेघवाल, डॉक्टर भारत भूषण शर्मा ने नुक्कड़ सभा को संबोधित किया। उन्होंने कालूराम शर्मा का समर्थन करते हुए भाजपा के लिए वोट मांगे। का स्वागत हमारे कालूराम शर्मा उप सभापति हनुमानगढ़ के और हमारे कालूराम जी की। वार्ड नंबर 11 की भाजपा प्रत्याशी नगीना बाई को उनके समर्थकों ने शोरगर मोहल्ले में लड्डुओं से तोला। इसके बाद रैली निकाली गई। नगीना बाई के समर्थकों में जबरदस्त उत्साह देखा गया। मैंने
बट मैं वस्तुतः जैसे वार्ड नंबर 11 की जनता पे भरोसा किया है और मैं ये विश्वास दिलाती हूँ कि जो मैं वादा करूँगी वो मैं हमेशा पूरा करूँगी। और ये दो लाइनें सभी आपके लिए कह रहे हैं, तो मेरे मुखार बिन से। वार्ड नंबर 9 से कांग्रेस प्रत्याशी किशनलाल सांखला के समर्थकों ने उन्हें संतरों से तोला। इस दौरान सांखला के समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की। वार्ड 39 से भाजपा प्रत्याशी सुरेश धमीजा के समर्थन में विधायक द्रौपदी मेघवाल, विधायक अभिषेक मटोरिया ने घर घर जाकर वोट मांगे। सुरेश धमीजा के समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की। नंबर 2 से निर्दलीय प्रत्याशी करमजीत कौर को उनके समर्थकों ने केलों से तोला। इस अवसर पर उनके समर्थकों में जबरदस्त उत्साह देखा गया। करमजीत कौर ने घर घर जाकर वोट मांगे। करूंगा कि अपने विचार दें गुरुदेव जी पूर्व पार्षद हनुमानगढ़। वार्ड नंबर 14 से निर्दलीय प्रत्याशी भगवती राठी को श्याम सिंह कॉलोनी में लड्डुओं से तोला गया। इस मौके पर उनके समर्थक मौजूद थे। राठी ने जनता से समर्थन की अपील की। नगर परिषद चुनाव प्रचार का शोर खत्म हो गया, लेकिन निर्धारित समय से पूर्व तक समर्थकों में खासा उत्साह देखा गया। वार्ड नंबर 6 में भाजपा प्रत्याशी महेश शर्मा के पक्ष में प्रचार करने के लिए विधायक अभिषेक मटोरिया, विधायक द्रौपदी मेघवाल, जिला परिषद सदस्य गुलाब सिंवर और नोहर की पूर्व पालिका उपाध्यक्ष महरुनिशा टाक आदि पहुंची। इस दौरान विधायक अभिषेक मटोरिया पूरी तरह रंग में नजर आए। उन्होंने नरेंद्र मोदी और वसुंधरा राजे से लेकर अपने सहयोगियों के पक्ष में नारेबाजी की। द्रौपदी मेघवाल जिंदाबाद, गुलाब सिंवर जिंदाबाद, गुलाब सिंवर जिंदाबाद, महरुनिशा टाक जिंदाबाद, महरुनिशा टाक जिंदाबाद, भाई धर्मपाल जी जिंदाबाद, भाई जुगलाल जी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, वसुंधरा राजे जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भाई महेश शर्मा जिंदाबाद। आप सब वार्ड नंबर 26 से निर्दलीय प्रत्याशी पल्लवी प्रधान के समर्थन में उनकी माता पूर्व पार्षद संतोष प्रधान ने कार्यकर्ताओं के साथ वोट मांगे। समर्थकों ने पल्लवी के पक्ष में नारे भी लगाए। वार्ड नंबर 25 से भाजपा प्रत्याशी प्रेम बंसल ने नुक्कड़ सभा को संबोधित किया। इस मौके पर उनके समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की। बंसल ने कहा कि चुनाव जीतना उनका मकसद नहीं, बल्कि जीतने के बाद वार्डवासियों की भरपूर सेवा करना ही मकसद है।
राकेश जी खुराना, जगसीर जी, किशन जी तनोई, सोमलाल जी विशिष्ट, ललित मिश्रा, टीटू भाई, श्री वकील चंद जी, सुरेंद्र जी लोटा, सुरेंद्र जी। वार्ड नंबर 29 से भाजपा प्रत्याशी पवन कल्याण के पक्ष में विधायक अभिषेक मटोरिया, द्रौपदी मेघवाल और भाजपा नेता अमित साहू आदि ने नुक्कड़ सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा चुनाव काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए भाजपा का बोर्ड बनाना जरूरी है। जी, अशोक जी गांधी, रतनलाल जी सिंधी, हमारे मनोज जी गोल से निवेदन, आदरणीय मैम को कुछ भेंट करके उनका स्वागत करें। बंटी जी बीटा से निवेदन स्वागत करें। तुलसीदास जी, नरेश जी कोचर, मनसाराम जी, मनोहर जी कोचर। वार्ड नंबर 22 से भाजपा प्रत्याशी राजेश पवार के समर्थन में भाजपा नेता अमित साहू ने वोट मांगे। इस मौके पर पवार के समर्थकों ने खूब नारे लगाए। अमित साहू डॉक्टर राम प्रताप जिंदाबाद, अमित साहू जिंदाबाद, अमित साहू जिंदाबाद, अमित साहू जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जीतेगा वही जीतेगा, वही जीतेगा, अमित साहू जिंदाबाद, राम प्रताप जिंदाबाद, डॉक्टर राम प्रताप जिंदाबाद, वार्ड नंबर 35 में भाजपा प्रत्याशी कालूराम मंगवाना ने घर घर जाकर वोट मांगे। ढोल की थाप सुनकर लोग घर से बाहर आते और कालूराम उनसे वोट की गुहार करते। वार्ड नंबर 29 से निर्दलीय जितेंद्र मित्तल ने समर्थकों के साथ शक्ति प्रदर्शन किया। रैली में काफी संख्या में नागरिकों ने भाग लिया। वार्ड नंबर 21 से भाजपा प्रत्याशी राजकुमार ने कार्यकर्ताओं के साथ घर घर जाकर वोट मांगे। इस दौरान उनके समर्थक नारेबाजी करते रहे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, राजकुमारी सारिया जिंदाबाद। वार्ड नंबर 17 में भाजपा प्रत्याशी उषा रानी ने डोर टू डोर संपर्क किया और वोट मांगे। उनके साथ काफी संख्या में कार्यकर्ता थे। वार्ड नंबर 34 से निर्दलीय प्रत्याशी सुशील जिंदल ने भी काफी दमखम दिखाया। उनके समर्थकों ने खूब नारेबाजी की। वहीं वार्ड नंबर 34 से ही निर्दलीय कासम अली का प्रचार भी चरम पर रहा। उनके समर्थक घर घर जाकर वोट मांगते रहे।
वार्ड नंबर 35 से कांग्रेस प्रत्याशी बहरू ठाकुर के समर्थन में पूर्व मंत्री चौधरी विनोद कुमार, जिला अध्यक्ष सुरेंद्र दादरी आदि ने नुक्कड़ सभाएं कर बहरू ठाकुर के लिए समर्थन जुटाया। दादरी ने कहा कि बहरू ठाकुर बिकाऊ नहीं हैं, कई बार फिसलने का मौका मिला लेकिन वे भटकने वालों में नहीं। और बहरू ठाकुर के बारे में 10 साल ये पार्षद रहा और पहले जब अप्रत्यक्ष चुनाव होते थे, अविश्वास प्रस्ताव भी आते थे, लेकिन बहरू ठाकुर कभी बिका नहीं, क्योंकि हमेशा एक गरीब आदमी आत्म सम्मान के साथ जीता है। पैसे वाले को तो फिर भी पैसे की भूख होती है। तो बहरू ठाकुर आत्म सम्मान वाला आदमी अपनी मजदूरी करके पेट भरता है, आज भी वो अन्य वार्डों में हुई है। आज बहरू ठाकुर भी करोड़पति। पिछले 5 साल जो पार्षद थे, उससे पहले जो पार्षद रहे हैं, उनकी आर्थिक स्थिति का देखिए पहले क्या आर्थिक स्थिति थी और क्या आर्थिक स्थिति है। अब पेंशन मिली है क्या इन दिनों में? किसी को नहीं मिली, कुछ को दी है क्योंकि इनको उन्होंने वोट लेने हैं, किसी का भला नहीं करना। तो मेरी सभी भाइयों से हाथ जोड़ के विनती है कि 2 दिन का टाइम बचा है, एक इस्तेमाल नहीं कर सकता अपने घर। वार्ड नंबर 29 से निर्दलीय प्रत्याशी राजेंद्र बैद के समर्थन में नुक्कड़ सभा हुई। इसमें वार्ड के नागरिकों ने भाग लिया। उन्होंने कांग्रेस पर क्रमठ कार्यकर्ताओं की उपेक्षा का आरोप लगाया। साथियों, मान और सम्मान आए तो परिणाम के अंदर ये दिखा देना एक श्रृंगार है, इसमें हमारी माताओं का जीवन। वार्ड नंबर 15 से निर्दलीय कृष्णा देवी ने भी समर्थकों के साथ वोट मांगे। समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की और कृष्णा का स्वागत किया। जीतेगी भाई, जीतेगी जीतेगी भाई, जीतेगी वार्ड 36 से निर्दलीय प्रत्याशी भरतराम मेघवाल को उनके समर्थकों ने लड्डुओं से तोला। इस दौरान उनके समर्थकों ने घर घर जाकर वोट मांगी। वार्ड नंबर 16 से भाजपा प्रत्याशी रेणु मौर्य को उनके समर्थकों ने सेबों से तोला। रेणु के समर्थकों ने जमकर नारेबाजी भी की। मारो टप्पा तान के, मारो टप्पा तान के, बीजेपी दे बल्ले बल्ले, बीजेपी जी बल्ले बल्ले। तो तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। रेणु तुम करो, हम तुम्हारे साथ हैं। वार्ड नंबर 32 से निर्दलीय प्रत्याशी अनीता निनानिया का चुनाव प्रचार चरम पर है। अनीता को समर्थकों ने लड्डुओं से तोला। वार्ड नंबर 8 से निर्दलीय प्रत्याशी सुंदर देवी ने घर घर जाकर वोट मांगे। सुंदर देवी के समर्थकों ने उन्हें लड्डुओं से तोला। नगर परिषद चुनाव के तहत मतगणना का काम सरस्वती गर्ल्स कॉलेज में होगा। माना जा रहा है कि करीब 2 घंटे में ही सभी वार्डों के चुनाव परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। मतगणना कार्मिकों को इस संबंध में प्रशिक्षण दिया गया। कलेक्ट्रेट सभागार में मतगणना कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया गया। रिटर्निंग अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र थोरी की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में मुख्य प्रशिक्षक मदन लाल पुरोहित ने काउंटिंग सुपरवाइजर और काउंटिंग असिस्टेंट को प्रशिक्षण दिया। पुरोहित ने मतगणना स्थल पर व्यवस्थाओं का ब्यौरा दिया। काउंटिंग सुपरवाइजर और काउंटिंग असिस्टेंट 2 की प्रशिक्षण रखा गया था। तो प्रातः 9 बजे से लेकर 12 बजे तक तो था, 11 बजे तक तो था काउंटिंग सुपरवाइजर का, और 12 बजे से लेकर 2 बजे तक है काउंटिंग असिस्टेंट का। इस प्रशिक्षण सत्र में 60 काउंटिंग सुपरवाइजर और इतने ही काउंटिंग असिस्टेंट लगाए गए हैं। काउंटिंग जो है वो
22 तारीख के इलेक्शन के बाद 25 नवंबर को सरस्वती महाविद्यालय में प्रातः 8 बजे प्रारंभ होने हैं और ऐसी स्थिति में वहां पर 4 कक्ष निर्धारित किए गए हैं जहां पर काउंटिंग की जाएगी। एक कक्ष में 15 टेबल हैं, एक में 13 और 2 कक्ष ऐसे हैं जिसके अंदर 9 टेबल रखी गई है। वहां पर काउंटिंग की जो प्रक्रिया होगी, प्रत्येक टेबल पर एक काउंटिंग सुपरवाइजर, एक काउंटिंग एजेंट होगा और उनको 2 या 3 राउंड में ही ये काम संपन्न कर दिया जाएगा। क्योंकि टोटल 98 बूथ है तो ऐसी स्थिति में 98 ही मशीनें, कंट्रोल यूनिट जो है वो होगी। पुरोहित के मुताबिक प्रशिक्षण के दौरान क्रमिकों को मतगणना की संपूर्ण जानकारी दी गई। उन्हें बताया गया कि टेबल पर चस्पा चार्ट के हिसाब से वे काम करेंगे ताकि 2 घंटे में परिणाम घोषित किए जा सकें। काउंटिंग में टेबल पर बैठते समय आपके पास टेबल पर किन किन चीजें जो व्यवस्थित आपको काउंटिंग के लिए जरूरी है वो आपको मिलेगी। उसके साथ साथ आपको जैसे ही आपके टेबल पर कंट्रोल यूनिट आती है, आप कंट्रोल यूनिट के नंबर मिलान कर लें कि आपके टेबल पर एक चार्ट लगा होगा, उस चार्ट में आपके पहले ही अंकित होगा कि आपके पास कौन कौन सी टेबलें आनी हैं, कौन कौन सी कंट्रोल यूनिट आपके पास आनी है। आप मिलान कर लें और उसी से करते हुए आप एड्रेस टैग मिलान कर लें, स्ट्रिप सील मिलान कर लें, पिंक पेपर सील, स्पेशल टैग, इनका सबका मिलान करें। एजेंट जो पास में बैठे हैं उनको भी आप ये बताएं कि भी ये नंबर है और उसके बाद में आप उन सारी सीलों को हटाते हुए एक स्पेशल टैग को आपको नहीं खोलना, केवल रिजल्ट सेक्शन के बाहरी जो खिड़की है उसको खोलकर पिंक पेपर सील को चाकू से काटकर अंदर आपको रिजल्ट फर्स्ट का जो बटन मिलेगा, जैसे ही आप दबाओगे तो उसमें प्रत्येक कैंडिडेट के पक्ष में जितने डाले गए वोट हैं आप उन्हें बोलते जाओगे और 14 गए के सेकंड भाग का जो प्रारूप होगा उसमें आप दर्ज करते जाओगे। इस प्रकार एक टेबल पर आपके पास जब एक मशीन का काम शुरू हो जाएगा तो वो मशीन कंट्रोल यूनिट केवल उसको लेकर कर्मचारी चला जाएगा, आपको दूसरी दे देगा और ये प्रोसेस आपके चलता रहेगा काउंटिंग समाप्ति तक। और इस तरह 2-2.5 घंटे के अंतर्गत ऐसा मान रहे हैं कि ये परिणाम पूरा हो जाएगा। जिला कलेक्टर पीसी किशन और एसपी शरद कविराज ने टाउन थाना परिसर में सीएलजी सदस्यों से मुलाकात कर उनके साथ मीटिंग की। उन्होंने शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से चुनाव करवाने में सहयोग करने का आग्रह किया। इस मौके पर पुलिस अधिकारी और सीएलजी सदस्य मौजूद थे। हनुमानगढ़ टाउन थाना परिसर में हुई सीएलजी की बैठक। जिला कलेक्टर पीसी किशन, एसपी शरद कविराज, एएसपी महेंद्र हिंगोनिया, डीएसपी अंतर सिंह पूनिया, टाउन थाना प्रभारी प्रदीप कुमार और यातायात थाना प्रभारी कविता पूनिया आदि मौजूद थे। कलेक्टर और एसपी ने लोकतंत्र को मजबूती के लिए अधिकाधिक मतदान सुनिश्चित करने की बात कही। उनका कहना था कि चुनाव को पारदर्शी बनाते हुए अधिकाधिक वोटिंग बढ़ाने के लिए प्रयास करने की जरूरत है। उन्होंने शांतिपूर्वक और निष्पक्ष तरीके से चुनाव करवाने पर जोर दिया। मीटिंग का एक ही उद्देश्य है, वो है कि जो हमारा चुनाव होने वाला है उसके की जो तैयारी है या उसमें जो गड़बड़ी होने की आशंका है वो शांतिपूर्वक निपटे, उसके लिए आप लोगों से संवाद है। आपको सबको मालूम है कि पिछले 50-60 साल से लगातार प्रजातंत्र जो है वो अपनी जड़ों को गहरा कर रहा है और जैसा पॉलिटिकल सेटअप देश की आज़ादी के बाद में था और आज में बहुत फर्क है। पॉलिटिकल अवेयरनेस भी बहुत बड़ी है, अपनी एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज़्यादा बड़ी है और चुनावी प्रक्रिया को जितना ज़्यादा हम पारदर्शी बनाएं, जितना ज़्यादा जनता को उससे जोड़ें, उतना ही प्रजातंत्र मजबूत होता है। और इस शासन व्यवस्था का जो आधार है वो प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र में बहुत जरूरी होता है कि अधिक से अधिक लोग पार्टिसिपेट करें। अगर अधिक लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, कम लोग पार्टिसिपेट करते हैं तो मजिस्ट्रेट्स दे रहे हैं, उन मोबाइल मजिस्ट्रेट्स के साथ में पुलिस का जाब्ता लगा हुआ है। हर एक पोलिंग बूथ के ऊपर कम से कम 2 जवान होंगे, एक होमगार्ड का, एक पुलिस का जवान होगा। जो हमने सेंसिटिव माने उसके अंदर RAC के भी जवान होंगे। हमारे दोनों एडिशनल एसपी, चारों COs
और 2-3 SHOs को छोड़ के पूरे जिले के SHOs आपके इस चुनाव, तो इस सबको बताने का या कहने का जो मेरा उद्देश्य है वो ये है कि इतनी बड़ी एक्सरसाइज इसलिए हो रही है कि चुनाव हमारे सही तरीके से। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट ने अब भाजपा का घमंड तोड़ने के लिए कांग्रेस को मजबूत करने का आग्रह किया है। हनुमानगढ़ में कार्यकर्ताओं से मुखातिब सचिन पायलट ने कहा कि लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए अब कांग्रेस को मजबूत करना जरूरी हो गया है। पीसीसी चीफ सचिन पायलट कुछ घंटों के लिए हनुमानगढ़ पहुंचे। उन्होंने टाउन स्थित बिश्नोई धर्मशाला में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस मौके पर पूर्व मंत्री चौधरी विनोद कुमार, जिलाध्यक्ष सुरेंद्र दादरी, पीसीसी सचिव मनीष धारणिया आदि मौजूद थे। सचिन पायलट ने कहा कि भाजपा सरकार तो 4 साल तक जाने वाली नहीं है, लेकिन अगर सरकार का दिमाग सही रखना है तो फिर निकाय चुनाव में भाजपा को झटका देना जरूरी है, वरना सरकार घमंड में रहेगी और जनता के खिलाफ कदम उठाती रहेगी। हम चाहते हैं कि सरकार को एहसास रहे कि घमंड और अहंकार से शासन नहीं चलता। जिस प्रकार के मंत्रियों के स्टेटमेंट्स आते हैं, जिस प्रकार की भाषा को बोलते हैं, कोई मंत्री कहते हैं कि राजस्थान के जितने शिक्षक हैं, जितने मास्टर हैं, सब चोर हैं, सब भ्रष्ट। एक मंत्री कहते हैं कि मैं हर व्यक्ति की सुरक्षा नहीं कर सकता हूँ, राजस्थान में 40,000 गाँव है, 7 करोड़ जनता है, मैं हर व्यक्ति की सुरक्षा नहीं कर सकता। इस प्रदेश में 1 साल के अंदर अत्याचार, लूटपाट, डकैती, फिरौती, बलात्कार, हत्या पिछले साल के मुताबिक 26% बढ़ी। राजधानी जयपुर में सरकार की नाक के नीचे घरों में जाकर दिन रात बेखौफ मुख्यमंत्री जी का अपना गृह जिला वहां पर तो नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार कर उनको जान से मार दिया। आज तो पकड़ा नहीं गया। लेकिन मैं एक सभा कर रहा था बांसवाड़ा में मुझे बताया कि किसी महिला को थोड़ी बहुत गलत या ज्यादा पेंशन मिल गई, उस पेंशन की जांच पुलिस कर रही है कि लोगों को पेंशन फालतू क्यों मिली, लेकिन हत्यारों को, आरोपियों को, बलात्कारियों को सरकार को पुलिस पकड़ना नहीं चाहती। इस सरकार के 11 महीने में अगर हनुमानगढ़ से 11 ईंटें भी लगाई हो या ऐसा कोई काम किया हो, आप मुझे हाथ कर बता दो कि अब बीजेपी की सरकार ने हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए बड़ा काम किया है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि भाजपा ने चुनावों में नौजवानों को भ्रमित किया, रोजगार के सब्ज बाग दिखाए, लेकिन क्या हुआ? किसानों की हालत खराब कर दी, व्यापारियों को परेशान किया। अब सब भाजपा का हिसाब करना चाहते हैं। फलौदी से निकला था, हम बीकानेर गए, गंगानगर गए, सुरतगढ़ गए, जिन सब गांवों में, जिन जिलों में, जिन नगर पालिकाओं में जा रहा है, बीजेपी सोचती है कि सत्ता में आने के बाद प्रदेश की जनता का सारा वोट बीजेपी पे पड़ा, जब मर्जी निकाल दें। नौजवानों को भ्रमित करके उनका वोट ले लिया, लेकिन 1 साल में वादाखिलाफी हुई है। इस राज्य में निराशा का माहौल है और सब लोग चाहते हैं कि सरकार की नाक में नकेल डालकर उनको एहसास कराया जाए कि आप जनता के सेवक को इस अहंकार में मुराद कर रहे हैं, वो जनता को काफी नहीं है। सचिन पायलट ने कहा कि अध्यक्ष बनने के बाद पार्टी को मजबूत करना मेरी जिम्मेदारी है और वह आपके सहयोग के बिना संभव नहीं। मुझे सोनिया गांधी जी ने राहुल गांधी जी अध्यक्ष बनाया और मैंने दिल्ली जाकर कहा राजस्थान में चुनाव होने जा रहे हैं, हर वर्ग का आरक्षण है, SC/ST का आरक्षण है, OBC का आरक्षण है, महिला का आरक्षण है, लेकिन नौजवान का आरक्षण नहीं। इसलिए मैंने कहा आपने मुझको अध्यक्ष बनाया, अगर मेरे जैसे नौजवान को नहीं बनाएंगे तो मेरा इसलिए 40 नगर पालिकाओं में जहां जहां चुनाव हो रहा है, अब कांग्रेस पार्टी ने 40% टिकट ऐसे लोगों को दिया है जिनके ऊपर 40 साल से कम है। अपने नौजवान लोगों को, बड़े लोगों को, देश में भाजपा के बढ़ते प्रभाव को खतरनाक बताते हुए कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि जनता को यह समझाने का प्रयास करना होगा कि लोकतंत्र को जिंदा रखना है तो मजबूत विपक्ष तैयार करना भी उनकी बड़ी जिम्मेदारी है। इसलिए निकाय चुनाव में कांग्रेस को समर्थन मिलना चाहिए ताकि देश में एक संदेश तो जाए।
के चुनाव के माध्यम से हमें पूरे प्रदेश और देश में संकेत देना है। जो संकेत 2 महीने पहले राजस्थान में उपचुनाव हुए थे 4 जगहों पर, उन 4 में से 3 सीटों पर शानदार जीत कांग्रेस पार्टी की हुई, हमारे कार्यकर्ता को हुई। मैं धन्यवाद देता हूँ। मुझे हमेशा यहाँ के लोगों ने बहुत सम्मान और आशीर्वाद दिया है, बहुत ताकत दी है। आज प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार आपके बीच में आया हूँ, आपसे वोट मांगने के लिए आया हूँ। आप लोग कांग्रेस पार्टी का वोट बताओगे तो हमारे हाथ में ताकत आएगी, सोनिया गांधी जी के हाथ में ताकत आएगी। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप सत्ता में आने के लिए कुछ भी बोल सकते हो, कैसे भी बातें कर सकते हो, झूठ के, बड़े के, सच्चे, झूठे, जो बातें बोली है भाजपा के नेताओं से बुलवा दो, सत्ता में आ जाओ और फिर आराम से काम पे काम करके बदल देखो। आज किसान के क्या हालात है, मेहनत मजदूरी करने वाले के लिए क्या हालात है। कांग्रेस पार्टी की सरकार के लिए कानून बनाया, नरेगा का कानून बनाया, फ्री शिक्षा दी, पेंशन दी, दवाइयां दी, जांच कराई। हम चुनाव हार गए, लेकिन हमारी नीति में, हमारी नीयत में कभी कोई कमी नहीं है। हमने जितना हो सका हर व्यक्ति को छोटा हो, राज चलाने हो, छात्र हो, व्यवसायी हो, किसान हो, हर व्यक्ति को हमारी सरकार ने दिल्ली की हो, राजस्थान की थी, हमने हमेशा लोगों की मदद करने का काम किया है। लेकिन मुझे सवाल ये पूछना है कि जब भाजपा चुनाव प्रचार कर रही थी तो कहती थी हम काला धन गिराएंगे। 6 लाख करोड़ काला धन दुनिया के देशों में पड़ा हुआ है। भाजपा के नेताओं ने कहा हमारी सरकार बनेगी और 100 दिन के अंदर वो 6 लाख करोड़ वापस कराएंगे और हिंदुस्तान के हर परिवार को 15-15 लाख रुपए हम जमा कराएंगे। अगर हनुमानगढ़ में किसी बड़े आदमी को 15 लाख रुपए मिल गए हो तो मुझे बता दो। ये सब कहने की बात है, भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे। दिल्ली से बीजेपी के नेता बोलते हैं हम भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे और मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद पहला काम क्या किया, जो कांग्रेस की सरकार ने आपको अधिकार दिया था सीधा चुनाव कर चेयरमैन बनाने का, वो अधिकार छीन लिया। भाजपा सरकार द्वारा सभापति का चुनाव और पार्षदों द्वारा करवाने की व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए सचिन पायलट ने कहा कि भाजपा एक तरफ तो कहती है कि वे भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहती है, लेकिन दूसरी तरफ खुद भ्रष्टाचार का बीज बोने में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि इससे पार्षदों को भयभीत कर खरीदने की कोशिश की जाएगी। चेयरमैन बनेगा इन मेंबरों में से, क्योंकि बीजेपी जानती है सीधा चुनाव होगा तो कांग्रेस पार्टी हमेशा जीतती है। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, कोटा, हर जगह। और ये खेड़ा चुनाव होता है, अगर पार्षदों से चुनाव कराओगे तो पैसे का लालच देकर, खरीद फरोख्त कर, दबाव डालकर, पुलिस का डंडा मारकर आप लोगों को दबा के वोट दबा सकते हो। क्योंकि दल कानून राजस्थान में नहीं, जो विधायक और सांसद जिस पार्टी को चुनकर लाता है उसे उसी पार्टी को वोट डालनी पड़ती है। लेकिन नगर परिषद में पालिका में कानून नहीं, आप किसी पार्टी से चुन जाओ और फिर वोट किसी पार्टी को दे सकते हो। इसलिए मैं तो हर मीटिंग में निवेदन करता हूँ प्रधानमंत्री महोदय से, सम्मानित प्रधानमंत्री जी, अगर आपको भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करनी है तो कृपया फोन उठाकर राजस्थान के मुख्यमंत्री को बोलो कि आप भ्रष्टाचार के बीज खुद पैदा कर रहे हो। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने प्रदेश भर में कांग्रेस के पक्ष में माहौल होने का दावा किया। उन्होंने कहा कि हर जगह अच्छा समर्थन मिल रहा है, ऐसे में उम्मीद है कि हनुमानगढ़ सहित अन्य शहरों में कांग्रेस का बोर्ड बनेगा। हर चुनाव को कांग्रेस पार्टी जीतने के लिए लड़ रही है। मुझे पूरा विश्वास है निराशावादी सरकार रही, जो नकारात्मक काम सरकार ने किया, किसी वादे को पूरा करने की कोशिश भी सरकार ने नहीं करी। इसको देखते हुए मुझे लगता है कि माहौल कांग्रेस के पक्ष में है। हर जगह हमारा कार्यकर्ता उत्साहित है, नौजवान लोग, बुजुर्ग, महिला सब लोग चाहते हैं कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें। न सिर्फ हनुमानगढ़ में लेकिन पूरे राजस्थान में जहाँ भी चुनाव हो रहा है वहाँ कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन बहुत बेहतर रहेगा और हम लोग अपना बोर्ड बनाने में कामयाब रहेंगे। चुनाव में मुद्दों के बारे में पूछे सवाल के जवाब में सचिन पायलट ने कहा कि 11 माह में भाजपा सरकार ने कुछ नहीं किया, कोई भी नई स्कीम शुरू नहीं हुई, यह मुद्दा छोटा नहीं है। 11 महीने में इस सरकार ने शहरों का कोई विकास नहीं किया। जो पैसा यूपीए की सरकार दे गई थी प्रदेश की सरकार को, उसको भी खर्च नहीं कर पाई है। कोई नई स्कीम लॉन्च नहीं की है। जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन के तहत हमने हजारों करोड़ रुपए राजस्थान को दिया था, वो अनयूटिलाइज रह गया। पीने का पानी, सीवेज की लाइन, सड़कों का निर्माण, कोई भी काम सरकार पूरा नहीं कर पाई, इसलिए जनता में बहुत आक्रोश है। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए दिन भर की खबरें।
मीत कलेक्शन, एक कंप्लीट जेंट्स वेयर शोरूम। जहां पर आपको जेंट्स वेयर में रेडीमेड गारमेंट्स, इंपोर्टेड शूज, चप्पल आदि की भरपूर वैरायटी मिलेगी। वैरायटी ऐसी जो आपको देखते ही मन भा जाए, रेट ऐसे जो आपको पसंद आ जाए। यदि आप कम कीमत में अच्छी वैरायटी खरीदना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है मीत कलेक्शन, खोसा कॉम्प्लेक्स, नज़दीक श्री राम मार्केट, हनुमानगढ़ जंक्शन। राजस्थान स्टेट वेयर हाउस कॉर्पोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर ललित मेहरा ने मंगलवार को जॉन मिल्टन लाइब्रेरी का विजिट किया। इस दौरान जिला कलेक्टर उनके साथ थे। मेहरा ने लाइब्रेरी देखने के बाद कहा कि लाइब्रेरियां जिले के लिए मील का पत्थर साबित होंगी। उन्होंने कलेक्टर के प्रयास की भी सराहना की। राजस्थान स्टेट वेयर हाउस कॉर्पोरेशन के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर ललित मेहरा ने मंगलवार को सुरेशिया मोहल्ला स्थित जॉन मिल्टन लाइब्रेरी का विजिट किया। जिला कलेक्टर पेशी किशन के साथ गए इस विजिट में मेहरा ने लाइब्रेरी देखने के बाद इसे कच्ची बस्ती के लिए एक बड़ा रिफॉर्म सेंटर बताते हुए कहा कि जिले भर में इस तरह की लाइब्रेरी न केवल लोगों के लिए उपयोगी साबित होगी बल्कि जिले के लिए भी मील का पत्थर साबित होगी। लाइब्रेरी में पुस्तकों के अलावा ओपन जिम और कलाविद रामकिशन अड़िक द्वारा विभिन्न विद्वानों की तैयार की गई मूर्तियों की मेहरा ने जमकर प्रशंसा की। मेहरा ने कहा कि इस तरह के सेंटर में आना ही अपने आप में सुकून देने वाला है। यहाँ कोई भी विद्यार्थी या बच्चा आएगा खुद को स्फूर्तिवान महसूस किए बिना नहीं रह पाएगा। सरकारी कार्य में एक दिवसीय दौरे पर हनुमानगढ़ आए मेहरा इसके बाद जयपुर के लिए रवाना हो गए। इससे पहले मेहरा ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला कलेक्टर पीसी किशन से शिष्टाचार मुलाकात की और इस दौरान एडीएम केएम डूडिया समेत जिला कलेक्ट्रेट के कई अधिकारियों और कर्मचारियों ने मेहरा से शिष्टाचार भेंट की। गौरतलब है कि मेहरा हनुमानगढ़ जिले के कलेक्टर रह चुके हैं। लाइब्रेरी विजिट के दौरान मेहरा के साथ जिला कलेक्टर पीसी किशन और केंद्रीय सहकारी बैंक के प्रबंधक मोहम्मद लतीफ शामिल थे। गौरतलब है कि जिला कलेक्टर पीसी किशन ने जिले भर में करीब 23 लाइब्रेरी अब तक खोल चुके हैं, जिनमें से 7 लाइब्रेरी जिला मुख्यालय पर विभिन्न कच्ची बस्तियों में स्थगित की गई हैं। इन लाइब्रेरी में बच्चों की पुस्तकों के अलावा आईआईटी, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की पुस्तक, ओपन जिम, बैडमिंटन कोर्ट, शतरंज और कैरम बोर्ड आदि की व्यवस्था की गई है और बड़ी संख्या में बच्चे और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे स्टूडेंट इसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं। जिला कलेक्टर का मानना है कि कच्ची बस्तियों में जो सामाजिक बुराइयां घर कर गई हैं, उन बुराइयों से भावी पीढ़ी यानी बच्चों को दूर रखने के लिए ये लाइब्रेरी मील का पत्थर साबित हो सकती है। जॉन मिल्टन लाइब्रेरी का विजिट मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, पूर्व मुख्य सचिव राजीव महर्षि, मुख्य सचिव सीएस राजन समेत कई बड़ी हस्तियां कर चुकी हैं। भादरा के अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश कोर्ट में सुनवाई के दौरान अपहरण और लूट का एक आरोपी मौका देकर फरार हो गया। मौके पर चालानी गार्ड नहीं होने से लूट भगौड़े तत्काल पीछा नहीं किया जा सका, लेकिन बाद में उसे गोगामेड़ी के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। स्थानीय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश कोर्ट से मंगलवार की शाम सुनवाई के दौरान अपहरण व लूट का एक आरोपी मौका देखकर दीवार फांदकर भाग गया। मौके पर चालानी गार्ड नहीं होने से तत्काल भगौड़े का पीछा नहीं किया जा सका। भादरा थाना अंतर्गत पटवा गांव के निकट 23 जून 2010 को इंडिका गाड़ी में आए कुछ लोग ट्रक को लूट कर ले गए थे तथा ड्राइवर और खलासी मदनलाल बोझला और दुलाराम को इंडिका में डालकर ले गए और आगे खेतों में बांधकर डाल गए। 24 जून को खलासी दुलाराम की सूचना पर पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ अपहरण और लूट का मामला दर्ज किया। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में मेनपाल उर्फ अनिल निवासी बालसमंद, संजीव दहिया निवासी दिल्ली, राहुल उर्फ राज दिल्ली से, छोटूराम बालसमंद और महमूद पुत्र मुस्ताक निवासी भरतपुर को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। मुस्ताक से ट्रक बरामद हो गया
यह सभी आरोपी जमानत पर थे और मंगलवार को अपर सेशन न्यायाधीश श्याम सुंदर लाठा के यहाँ केस का फैसला होना था। जिस समय न्यायाधीश फैसला सुना रहे थे, मेनपाल उर्फ अनिल वहां से खिसक गया और दीवार फांदकर फरार हो गया। घटना के वक्त चालानी गार्ड मौजूद नहीं थी। न्यायाधीश ने संजीव दहिया को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। मेनपाल उर्फ अनिल को आईपीसी की धारा 392 और 365 में 7 व 5 साल तथा दोनों धाराओं में 8,000 जुर्माना लगाया। वहीं राहुल उर्फ राज और छोटूराम को इन दोनों धाराओं में 7 और 5 साल की सजा तथा 8,000 रुपए जुर्माना लगाया गया, जबकि महमूद पुत्र मुस्ताक को आईपीसी की धारा 411 में 3 साल की सजा और 5,000 जुर्माना लगाया गया। न्यायालय के पेशकार सीताराम ने इस संदर्भ में पुलिस थाना भादरा में न्यायालय से फरार होने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराने के लिए प्रार्थना पत्र दिया है। भादरा थाना अधिकारी गोपाल सिंह ढाका ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही सभी मुख्य मार्गों पर नाकाबंदी करवाई गई। मेनपाल की मोबाइल लोकेशन से पुलिस मेनपाल को ढूंढने का प्रयास कर रही है। पुलिस ने शाम 8 बजे के करीबन भगौड़े मेनपाल को गुगामेड़ी के निकट से गिरफ्तार कर लिया है। आज सरकार के नाम संदीप दहिया में जो है ना मुलजमान को सजा सुनाई गई थी, इसमें एक को बरी कर दिया। बाकी अनिल उर्फ मेनपाल उर्फ निवासी बाल समित को 7 वर्ष की सजा 392 365 आईपीसी में सुनाई गई थी, जो फरार हो गया। सुनाए जाने बाद न्यायालय से फरार हो गया। 224 और 225 आईपीसी में न्यायालय अलग से इस बाबत मुकदमा कराया। वे उपस्थित हुए थे। उसके बाद सजा सुनाने के बाद उनमें से एक मुलजिम सुनील उर्फ मैनपाल ये न्यायालय परिसर से स्लिप हो गया था। उसके बाद पुलिस ने नाकाबंदी करवा दी, उसकी तलाश जारी है। नहीं, अभी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। और अभी वक्त है हेडलाइंस का। नोहर में सड़क दुर्घटना के दौरान 5 लोग घायल हो गए। घायलों की हालत गंभीर होने पर उन्हें राजकीय चिकित्सालय टाउन रेफर किया गया। सूचना के अनुसार रात करीब 8:30 बजे नोहर सावा मार्ग पर बोलेरो और कैंपर की आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिससे 5 लोग घायल हो गए। नोहर में मंगलवार रात्रि हुई सड़क दुर्घटना में 5 लोग घायल हो गए। घायलों की नाजुक हालत को देखते हुए उन्हें जिला मुख्यालय रेफर कर दिया गया। घटना मंगलवार रात करीब 7:30 बजे की है। यहां नोहर साहवा मार्ग पर स्थित दुर्जाना गांव के निकट बोलेरो और कैंपर की आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिससे दोनों वाहनों में सवार 5 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। घायलों को राहगीरों की मदद से नोहर के सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनकी नाजुक हालत को देखते हुए उन्हें रेफर कर दिया गया। नोहर परचून व्यापारी ब्रह्मानंद जिंदल का लड़का रविंद्र कुमार मंगलवार से गायब है। रविंद्र मंगलवार को चूरू जिले के साहवा में मार्केटिंग कर करीबन 2 बजे नोहर आया था, लेकिन उसके बाद से गायब है। मंगलवार दोपहर से गायब परचून व्यापारी के बेटे रविंद्र का गुरुवार को तीसरे दिन भी कोई सुराग नहीं लग पाया है। रविंद्र की तलाश में उसके परिजन गुरुवार को दिन भर यहाँ वहाँ भटकते रहे, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं लग पाया। इस संबंध में पुलिस ने भी गुमशुदगी दर्ज कर अपने स्तर पर तलाश शुरू कर दी है। गौरतलब है कि कस्बे के स्टेट बैंक रोड पर स्थित जिंदल एजेंसी संचालक ब्रह्मानंद जिंदल का लड़का रविंद्र कुमार कंपनी के एक एजेंट के साथ मंगलवार को चूरू जिले के साहवा कस्बे में मार्केटिंग कर दोपहर करीब 2 बजे नोहर आया था। यहां साहवा बस स्टैंड पर रविंद्र तो उतर गया, जबकि एजेंट सीधी बस से हनुमानगढ़ चला गया। बताया जाता है कि इस बीच रविंद्र का भाई भी बाजार में उससे मिला था
और उसे घर जाने को कहा, लेकिन रविंद्र ने किसी दुकानदार को सैंपल देना बताकर बाद में आने की बात कही। उसके बाद से उसका कोई पता नहीं चला। रविंद्र का मोबाइल भी तब से बंद आ रहा है। पहले तो घर वालों ने अपने स्तर पर रविंद्र की तलाश की, लेकिन मंगलवार शाम तक कोई सफलता नहीं मिलने पर पुलिस थाना में प्रार्थना पत्र दिया गया है। इस संबंध में पुलिस ने कस्बे की वार्ड नंबर 14 निवासी सुशील पुत्र ब्रह्मानंद जिंदल की सूचना पर गुमशुदगी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इसकी जांच सहायक उप निरीक्षक प्रेमराज कर रहे हैं। 8:45 के आसपास वो सवा गया था मार्केटिंग करने के लिए। उसके बाद वो मार्केट का के और लाहौर आ गया। उसके समय शायद 2 बजे थे, तो उस टाइम मेरा भाई उधर दूसरी तरफ कोई आ रहा था, अनिल। उसने कहा भी चल घर पे चलते हैं, बैठ जा बाइक पे, मतलब लिफ्ट देने के हिसाब से। तो उसने कहा मैं एक बार कोई सैंपल आया है उसको दे के आ रहा हूँ क्या। फिर हमने थोड़ी देर वेट किया, बाद में हमने सोचा भी आया क्यों नहीं, इतनी देर कैसे कर दी। तो उसको फ़ोन लगाया, फ़ोन दोनों स्विच ऑफ उसके आ रहे थे। फिर हमने थोड़ा बहुत इधर उधर देखे उसके आसपास में जो बैठने वाले दोस्त या कोई मार्केट में कोई सैंपल देने गया है, तो किसी दुकान पे गए, पहुंचे वहाँ पे सभी ने कहा भी हमारे पास तो कोई आया नहीं। फिर हमने थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराने का 4 बजे लोग कार्रवाई चालू करवाई। अभी तक फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।